पिछले एपिसोड में हमने देखा गोजिटा ने उसे यानी कि हर्ट्स को हरा दिया था और बाकी सब योद्धा बड़े खुश थे। तो अब आगे इस वाले एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है पूरे यूनिवर्स पर राज करने के प्लान के साथ डार्क किंग माचिकाब्रो की डीमोन आर्मी आगे बढ़ रही थी। उनके और टाइम पेट्रोल के बीच चल रही लंबी जंग अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुकी है। कुछ लोग बहुत ही घमासान युद्ध लड़ते रहते हैं। हमें दिखाया जाता है सुपर सैयन गोड ट्रंक्स स्पीड से आता है और अटैक करता है एक अजीब से बंदे के ऊपर और वो बंदा उसके सारे अटैक रोकने लगता है। तभी ऊपर से हमारा गोजिटा भी उनके ऊपर अटैक करता है। हमें दिखाया जाता है गोहान पैनकुले एक कोने में बैठा है, एक अजीब सी लाल बालों वाली बंदी वहाँ पर खड़ी है और गोजिटा अपनी एनर्जी फेंक कर एक बंदे के ऊपर मारता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी सारा धुआं हो जाता है। धुआं हटने पर हमें पता चलता है डीमन किंग अभी भी वहाँ पर खड़ा हुआ है। डीमन किंग अपनी एनर्जी बढ़ाता है और एनर्जी बढ़ाने से जो उसका कैस्टल है वो टूट जाता है और वो हवा में उड़ा हुआ जाता है। तभी वहाँ पर ट्रंक्स चला जाता है और गोजिटा भी अपनी एनर्जी फेंक कर मारता है और उसकी एनर्जी को तोड़ देता है। ट्रंक्स जाकर उसके ऊपर अटैक करता है और उसकी एनर्जी को काट देता है। ये देखकर उस डीमन को बड़ा गुस्सा आता है और जो गोजिटा है वो कामेहामेहा बनाता है और कामेहामेहा बनाकर उसे फेंक कर मार देता है। जैसे ही डीमन के पास कामेहामेहा पहुंचती है वो उसे डोज कर लेता है और वो कामेहामेहा दो हिस्सों में या कई हिस्सों में फट जाती है और उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तभी गोजिटा उस डीमन के ऊपर अटैक करता है। वो डीमन उसका अटैक डोज करता रहता है। फिर तभी वहाँ पर फ्यूचर ट्रंक्स आ जाता है और ट्रंक्स आकर उसके ऊपर अटैक करता है। फिर तभी वो हवा में उड़कर चला जाता है और उनके ऊपर एनर्जी फेंकने लगता है। फिर गोजिटा उड़ा हुआ जाता है और जाकर उसके ऊपर बहुत सारे मुक्के उलाट मारने लगता है। नीचे खड़े हुए गोटैन, गोहान और पैन उन्हें देखते रहते हैं और उनकी फाइट बहुत ही घमासान चलती रहती है। कभी यहाँ थे, कभी वहाँ तो कभी यहाँ। फिर तभी गोजिटा उसके पेट में एक मुक्का मारता है और तभी उसके सिर पर अटैक करके उसी ज़मीन में फेंक देता है। सॉरी, ये गोजिटा नहीं, ये विजिटो है और जो विजिटो है उसी ज़मीन पर फेंक देता है। डीमन ज़मीन पर आकर गिरता है और कहता है कमीने कहीं गए। विजिटो ज़मीन पर आता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। फिर तभी डीमन भी हवा में जाता है और विजिटो के ऊपर अटैक कर देता है और फिर उसके मुंह पर एनर्जी मारकर उसे दूर फेंक देता है। विजिटो कहता है क्या हुआ, काम नहीं आया ना, तुम्हारी कमज़ोरी है ना ये। और फिर वेजिटा उसका मजाक उड़ाता है और तभी जो वो डीमन है वो विजिटो के ऊपर अटैक कर देता है। फिर तभी विजिटो उसके अटैक रोककर एक एनर्जी अटैक उसी के ऊपर मारता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा धूल धाल होती है और वो डीमन ज़मीन पर आकर गिर जाता है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ढीली हो जाती है। तभी एक लड़की बोलती है यही मौका है ट्रंक्स, जल्दी। और फिर वो अपने हाथ में एक एनर्जी बनाती है और उसने अपने हाथ में जो हथियार लिया हुआ था वो उसे एनर्जी देती है और वो हथियार एक बहुत बड़ी तलवार बन जाती है। और ये तलवार कुछ ज़्यादा ही मस्त लग रही है वैसे कार्टून वाली। और फिर तभी जो ट्रंक्स है अपनी एनर्जी बढ़ाता है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ट्रंक्स यहाँ पर बना हुआ है सुपर सैयन गोड। और तभी ट्रंक्स स्पीड से जाता है और कहता है तुम्हारा खेल ख़त्म। और ये कहते हुए वो उसके तलवार मारता है पर उस तलवार से उस डीमन पर कोई असर नहीं पड़ता और वो हंसने लगता है। और तभी उसके हंसते हंसते उसकी शरीर दो हिस्सों में कटने लगता है और उसके शरीर में से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है और उस एनर्जी की वजह से उसके शरीर में से बहुत ज़्यादा काला काला धुआं निकलने लगता है। वो डीमन कहता है अभी नहीं, ये अभी ख़त्म नहीं हो सकता, ये अभी ख़त्म नहीं हो सकता, मैं ऐसे नहीं मर सकता। और जो हमारा ट्रंक्स है वो चुपचाप खड़ा हुआ उसे देखता रहता है। तभी जो उसका महल है वो टूटने लगता है। जो डीमन है उसकी ज़मीन के नीचे से टेढ़ आ जाती है। वो लड़की कहती है खेल ख़त्म माची कोबरा, अब सदा रोशनी के अंदर सोना। और तभी ज़मीन में तीड़ आने के बाद ज़मीन के अंदर से बहुत ज़्यादा रोशनी निकलती है और माची कोबरा वो डीमन बहुत ज़्यादा रुक के उतारने लगता है और वहीं की वहीं उसकी कहानी ख़त्म हो जाती है। और उसकी कहानी ख़त्म होते ही एक बहुत बड़ा भूकंप सा आता है। जिस पहाड़ पर वो खड़े होते हैं या जिस लुकआउट पे वो टूटने लगता है और वो सब वहाँ से उड़कर हवा में चले जाते हैं। वो लड़की बोलती है जाओ टोकी टोकी, अपने पंखों से डार्क डीमन रियल्म के अंधेरे को साफ कर दो। और तभी उसका पंछी टोकी टोकी, जो कि एक छोटा सा पंछी है, वो हवा में उड़ा हुआ जाता है और हवा में उड़कर वो एक बहुत बड़े पंछी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पंख आ जाता है और फिर वो उस पंख से बहुत ज़्यादा एनर्जी ज़मीन पर फेंक कर मारता है और जैसे ही वो अपने पंख हिलाता है उसके शरीर में से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है और वो जाकर उसी चीज़ के ऊपर या उसी महल के ऊपर लगती है जिस पर वो फाइट कर रहे थे, जिससे बहुत ज़्यादा धमाके होने लगते हैं। जो पूरा डीमन रियल्म है वो धीरे धीरे तबाह होने लगता है और वहाँ की सारी बची कुची चीज़ें भी ख़त्म होने लगती हैं।
डिमोन रियल्म खत्म होने के बाद वो सब आकर शांति से एक जगह खड़े रहते हैं और जो ट्रंक्स है वो बहुत खुश होता है। विजिटो ट्रंक्स के ऊपर हाथ लगाता है और कहता है काम हो गया। ट्रंक्स कहता है हाँ, तभी उनका फ्यूजन टूट जाता है। गोकू और वेजिटा अलग अलग हो जाते हैं और गोकू कहता है ये कमाल का था, मुझे इसमें मज़ा आया। जो वेजिटा है वो कहता है आखिर ये ख़त्म हो ही गया। तभी वही लड़की उड़ी हुई आती है और आकर कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ट्रंक्स। जो ट्रंक्स है वो कहता है नहीं, इसमें मैंने कुछ ज़्यादा खास नहीं किया, वैसे मैं इन दोनों की मदद से कुछ नहीं कर सकता था, गोकू और डैड ने बहुत ज़्यादा मदद की। और इस सुनकर गोकू तो बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाता है और वेजिटा शर्माने लगता है। पूरे यूनिवर्स को डार्क डिमोन रियल्म से आज़ादी मिल गई। लंबी लड़ाई का अंत हो गया। हमें उस लड़ाई से थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है। एक छोटा सा बच्चा जो कि बहुत ज़्यादा छोटा होता है, उसकी मॉम उसे लेकर भागी हुई जाती है और वो कहती है कि एक दिन तुम्हारा वक्त आएगा। फिर वो अपने पति के साथ उस बच्चे को वहाँ से छोड़ देती है। वो बच्चा हवा में उड़ा हुआ चला जाता है और तभी जो डिमोन रियल्म है वो पूरा का पूरा तबाह हो जाता है और वो सोचते हैं सब कुछ हासिल करना फू। जो ये छोटा सा बच्चा था ये फू था। वो जो हमारे योद्धा लड़ रहे थे वो टाइम पेट्रोलर है, तो वे उस टाइम में आकर लड़ रहे थे जब फू का जन्म हुआ था। मतलब कि काफ़ी कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है। इस तरह वक्त बीतता गया, जो हमारा फू है वो बड़ा होता गया और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया होगा। इसी प्रकार के एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।